नमस्ते। इस हफ्ते के समाचार कैप्सूल में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसमें शामिल होकर आपने कुछ नया जानने की और कुछ नया सीखने की इच्छा दिखाई है। याद रखिए, सीखने की क्षमता एक वरदान है, जबकि सीखने की योग्यता एक कौशल है। इन सब से ऊपर सीखने की इच्छा आपकी पसंद है। यही पसंद आपकी यहाँ उपस्थिति से झलक रही है और इस बात के लिए खुद को शाबाशी देना तो बनता है। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं: ऑस्ट्रेलिया ने उन यात्रियों के लिए 21 फरवरी से बॉर्डर खोले जिनका टीकाकरण हो चुका है। गूगल ने बिहार के एक युवक को हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से सम्मानित किया। ISS को 2031 में प्रशांत महासागर में क्रैश करने की नासा की योजना। ग्रीनलैंड की बर्फ की परत से निकला पानी संयुक्त राज्य को जलमग्न करने के लिए काफी। भारत ने अपना 5वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। और अंत में हमारा मजेदार F2 सेगमेंट। आइए आज शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां कोविड-19 महामारी के कारण यात्राओं पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों पर 2 साल तक की पाबंदी लगाने के बाद अब वहां की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस साल 21 फरवरी से उन सब यात्रियों पर से यह पाबंदी हटा दी जाए जिन्होंने इस बीमारी के लिए टीका करवा लिया है। वहां जाने वाले लोगों के लिए यह निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। इस हफ्ते की iGrasp की एक प्रेरणा के रूप में हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। IIT मणिपुर के एक युवा छात्र ऋतुराज चौधरी ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में एक ऐसी गलती पकड़ी है जिससे हैकर्स उसके सिक्योरिटी नेटवर्क पर हमला कर सकते हैं। गूगल ने ये अपने टीम को भेजने के बाद अपनी गलती स्वीकार की और अब उसे सुधारने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। ऋतुराज के इस इनिशिएटिव और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते हुए गूगल ने उसे हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया और उसे अपने रिसर्चर्स की सूची में भी शामिल कर लिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 2 दशकों से पृथ्वी के वातावरण के ऑर्बिट में है। यह पृथ्वी की कक्षा का चक्कर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ले रहा है। इससे हमारी गैलेक्सी के बारे में कई वैज्ञानिक रहस्य सामने आए हैं। हर अच्छी बात का अंत तो होता ही है। अब नासा ने यह घोषणा की है कि यह स्पेसक्राफ्ट 2031 में रिटायर हो जाएगा। लेकिन iGraspers, क्या आपको मालूम है कि ISS अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरेगा तो यह पॉइंट नीमो में अन्य रिटायर्ड क्राफ्ट्स और स्पेस डेब्रिस के साथ मिल जाएगा। यह बहुत रोचक है ना? डेनमार्क के रिसर्चर्स के अनुसार 2002 से ग्रीनलैंड की बर्फ की परत से इतनी बर्फ गायब हो गई है जिससे आधा मीटर पानी में पूरा संयुक्त राज्य डूब सकता है। क्या आपको मालूम है कि ये बर्फ 4700 बिलियन टन से भी ज्यादा होगी। समुद्र का स्तर बढ़ना जलवायु परिवर्तन का एक बुरा परिणाम है और ग्रीनलैंड की पिघलती हुई बर्फ अब पृथ्वी के समुद्रों का स्तर बढ़ने का मुख्य कारण है। यदि हमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें जल्दी ही कार्रवाई करनी होगी और मिलजुल कर अपने ग्रह को बचाने के लिए काम करना होगा। हजारों रिसर्चर्स द्वारा दुनिया में पेड़ों की प्रजातियों की गणना के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 73,300 प्रजातियां हैं। इनमें से 9,000 प्रजातियों की खोज अभी की जानी है। इन प्रजातियों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रयासों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन कॉज डिजास्टर्स जैसे वनों के विनाश और जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील है। आइए
इस हफ्ते की शुरुआत हम अनडिस्कवर्ड प्रजातियों के नाम जानकर करें। ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में आइसलैंड, नॉर्वे और जापान केवल 3 ऐसे देश हैं जहां वेल का शिकार और पोचिंग की अनुमति है। जापान ने वेल का कारोबार 2019 में फिर से शुरू किया था, जिससे दुनिया भर में इस मीट की मांग में भारी कमी आ गई थी। अब ये कारोबार ज़्यादा लाभदायक नहीं रहा, तो आइसलैंड के पॉलिटिशियंस 2024 से वेल के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की नीति तैयार करने के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यह पूरे विश्व के पर्यावरण के प्रति सचेत लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आई ग्रास्पर्स, ये एक बार फिर से जश्न मनाने का समय है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल्स में इंग्लैंड को हराकर 5वां U19 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है। राजअंगद बावा ने अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई और केवल 31 रनों पर 5 विकेट ले लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। बल्लेबाज दिनेश पाना ने उसी स्टाइल में विनिंग शॉट लगाया जैसे धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल्स में लगाया था। पूरी टीम की ओर से आपको बधाई। हम आपको और ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। भारत की स्वर कोकिला के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया। उन्हें संगीत साम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है। 92 साल के संगीतमय समय लंबे जीवन काल के बाद पिछले हफ्ते लता मंगेशकर का निधन हो गया। इस दौरान उन्होंने 14 अलग अलग भाषाओं में लगभग 50,000 गाने गाए। उन्हें 2001 में भारत के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस हफ्ते आप अपने परिवार के साथ उनके गाने सुनकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमें अपना प्रिय गाना contact@igrabs.com पर जरूर भेजें। iGraspers, क्या आपने कभी सोचा है कि एयर इंडिया को ये नाम कैसे मिला? हाल ही में टाटा द्वारा इस राष्ट्रीय एयरलाइन के एक्विजिशन के समय की पुरानी कहानी ट्विटर पर शेयर की गई। उसमें बताया गया है कि 75 साल पहले इस एयरलाइन का नाम कैसे पड़ा। उस समय इस नई एयरलाइन कंपनी के लिए 4 नामों का सुझाव दिया गया था। सही रूप से प्रजातंत्र के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए टाटा के कर्मचारियों से इसके नाम के लिए वोटिंग करवाई गई। बाकी तो इतिहास है। ये बहुत ही पोएटिक है ना? 8 साल की एक बच्ची विलो हेलनबर्ग ने अपनी एक स्टोरी बुक केवल 4 दिन में लिखकर तैयार कर दी। उसने इडाहो की एक लाइब्रेरी में अपनी ये पुस्तक रखी और उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि उस पुस्तक की मांग इतनी बढ़ गई कि उसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज्यादा हो गया। अपनी पहली पुस्तक की इस प्रकार की सफलता के बाद विलो ने वास्तविक घटनाओं के आधार पर अपनी दूसरी पुस्तक तैयार करनी शुरू कर दी है। iGraspers, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छोटे उम्र में भी सफलता प्राप्त करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। iGraspers, क्या आपको मालूम है कि जोनाथन नाम का एक 190 साल का कछुआ दुनिया के एक सुदूर महाद्वीप का प्रसिद्ध निवासी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार वह इस पृथ्वी पर चलने वाला सबसे बड़ी उम्र का कछुआ है। जोनाथन का जन्म बिजली के बल्ब और दुनिया के पहले कैमरे के आविष्कार से भी पहले हुआ था। उस महाद्वीप के लोग इस साल के अंत में जोनाथन के जन्मदिन का समारोह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी उस दिन केक जरूर खाएं। इस सप्ताह का मुहावरा है मजा चखाना, जिसका मतलब है बदला लेना। जिन लोगों ने राम को पीटा है, पुलिस उन्हें मजा चखा कर रहेगी। बूझो तो जाने, हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास, सदा ही धरती पर चले, होए न कभी उदास। ये है साइकिल। पहचानो कौन? बास्केटबॉल के इस अमेरिकी खिलाड़ी को आज तक का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी माना जाता है। 6 NBA चैंपियनशिप्स के साथ इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन का टाइटल या MVP अवार्ड
और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीते। जंपिंग, डंकिंग और चेंजिंग डायरेक्शन मिड एयर में दक्षता हासिल करके वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि उन्होंने प्रसिद्ध एनिमेशन स्पेस जैम में भी अभिनय किया। जी हाँ, ये माइकल जॉर्डन ही हैं। क्या आपको मालूम है कि माइकल जॉर्डन का टाई अप 1984 में नाइकी के साथ तब शुरू हुआ था जब उन्होंने प्रसिद्ध एयर जॉर्डन जूतों के लिए अभिनय किया था। ये जूते अभी भी युवाओं को बहुत पसंद हैं। अब आपको पता चला कि ये जूते क्यों इतने लोकप्रिय हैं? क्या आपको मालूम है कि एस्ट्रोनॉट्स ने बाहरी स्पेस में सफलतापूर्वक फूलों का एक पौधा लगाया था। जिनिया का पौधा अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है और एक विशेष तरह स्थिति में ही फलता फूलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सब्जी का वह पौधा फला फूला। यह एक खाया जाने वाला पौधा है और इसे सलाद में खाया जाता है। नासा द्वारा किए गए इस एक्सपेरिमेंट से टमाटर की तरह के पौधे स्पेस में लगाने की संभावना बढ़ गई है। क्विज टाइम। किस हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म ने रेड प्लैनेट पर पौधे उगाने की संभावना का सुझाव दिया? अपने उत्तर contact us at igraphs.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजें। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। वॉल्टर ई डीमर नाम के एक अमेरिकी ने 1928 में बबल गम का आविष्कार किया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम की आहाना पंडित को हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ यह समाचार चैनल देखने और कुछ नया सीखने के लिए धन्यवाद। आप पूरी जिंदगी कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की कोई आयु सीमा नहीं होती और हम हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रह सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।